निशा एक बहुत ही आलसी लड़की होती है। वो बस दिन रात सोती ही रहती है। उसकी शादी कमला जी के बेटे मानव से होती है। कमला को हमेशा से ही एक सुशील और फुर्तीली बहू चाहिए थी, पर अफसोस उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके आने वाली नई बहू 24 घंटे बस सोती ही रहती है। शादी के बाद एक दिन अचानक से जब कमला रसोई में जाती है, तभी वो निशा को फर्श पर पड़ी हुई देखती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी बहू को? ये तो सीधा परलोक चली गई। मानव के पापा। क्या हुआ माँ? कोई भूचाल आ गया क्या? या दिन दहाड़े किसी भूत को देख लिया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखिए तो, निशा बहू हमें छोड़कर चली गई। तभी अचानक से निशा उबासी देते हुए उठ जाती है और कहती है, ओ गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खाना बनाते बनाते कब सो गई। अरे नास पीटी, ये देख, तेरी सोने की वजह से मेरी सारी सब्जी जल गई। पैसों को बर्बाद कर दिया, बेवकूफ बददिमाग कही की। निशा ऐसे ही हर काम को करते करते सो जाती थी। एक दिन वो बाथरूम में कपड़े धोते धोते वही फर्श पर सो जाती है और नल वैसे की वैसा ही चालू रहता है और पानी पूरे घर में भर जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाते हुए उसे उठा देती है। बहू! सॉरी माँ जी। अरे तेरे सॉरी को गोली मार। तुझे अकल वकल है या नहीं? कहीं भी घोड़े बेचकर सो जाती है। देख, पूरा घर स्विमिंग पूल बन चुका है तेरी वजह से। अब जल्दी से पूरा घर साफ कर दे, वरना तुझे अगले 7 दिनों तक पानी भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं। निशा को सारा घर साफ करना पड़ता है और वो बहुत थक जाती है, जिसके बाद वो फिर से सो जाती है। निशा के आठों पहर सोने की इस बुरी आदत से ना तो सिर्फ उसकी सास कमला, लेकिन उसका पति और ससुर भी बहुत परेशान हो चुके थे। निशु बेबी, आज की रात हमारे नाम। सुहाग रात की रात में तो हम दोनों की टाइट फिश हो गई थी, इसीलिए हम दोनों भी सो गए। लेकिन आज मैं फुल ऑन जोश में हूँ। आज की रात का 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। लेकिन मानव, मैं वो ऐसा कहते कहते निशा सो जाती है और खराटे मारने लगती है और ये देख मानव सर पकड़ लेता है। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेगी। लगता है मेरी सुहागरात की तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है। चन्ना मेरे या मेरा पागल, मेरा पति पागल है, मेरी सास मोटी है। देखो कितनी बेशर्म है ये तो नींद में गा भी रही है और साथ में बुराइयां भी कर रही है। क्या टैलेंट है इसका 24 घंटे सोने का। इसे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। निशा के दिन भर सोने की आदत गुजरते वक्त के साथ साथ कम होने की जगह बढ़ती ही जाती है। एक रोज, बहू, कल सुबह घर में हवन पूजा है और तुझे रात भर जागकर पंच पकवान बनाने हैं और पूजा की सारी तैयारी करनी है। अगर तू आज रात सोई तो तुझे मैं हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझी ना तू? ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज रात तो मैं पक्का जागूंगी और सर्वगुण संपन्न बहू की तरह सारा काम भी करूंगी, पक्का प्रॉमिस। चलो, अच्छी बात है। अगले दिन सुबह सभी लोग तैयार हो जाते हैं और घर में पंडित जी भी आ जाते हैं। लेकिन जब कमला रसोई में जाती है, तभी वहां निशा नहीं होती। जब वो रसोई की खिड़की से देखती है, तब निशा वहां पर आंगन में सो रही होती है। हे राम, ये कुंभकर्ण बहू कभी नहीं सुधरेगी। मैं ही पागल थी जो इस कलमुही करमजली पर भरोसा कर बैठी।
फिर कमला निशा को अगले 1 हफ्ते तक बाहर आंगन में ही रहने की सजा देती है, लेकिन निशा को उस सजा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सजा पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करती है और वो फिर से दिन भर आंगन में सोती रहती है। मानव बेटा, तूने एक लक्ष्मी को नहीं बल्कि एक पनौती को घर ब्याह के लाया है। अगर घर की बहू ही 24 घंटे सोती रहेगी तो घर में पनौती ही आएगी ना। पता नहीं कैसे प्यार मोहब्बत हो गई इस लुक्के को उस सोने वाली चुड़ैल से। नाक में दम कर रखा है सबके। खुद तो टांगे फैलाकर सोती रहती है और दूसरों की नींद की बैंड बजा देती है। कुलक्षणी कही की। ऐसे ही एक रोज निशा दिन भर सोती ही रहती है और जब वो उठती है तब वो घर का सारा कीमती सामान गायब देखती है। अलमारी खोलने पर उसमें रखे सारे गहने और पैसे गायब थे। तब वहां पर उसके पास सास, ससुर और पति आते हैं। माँ जी, पापा जी, मानो मेरे सारे गहने और पैसे, वो गोल्डन शोपीस और वो सारी महंगी कटोरियां, वो सब कुछ कहाँ चला गया? लगा दी ना तूने आग पूरे घर को। अरे हम जब सुबह जा रहे थे तभी तुझे कह गए थे कि दिन भर जागी रहना और घर का ख्याल रखना। मोहल्ले में चोरी चकारी बढ़ गई है। अब देख, हो गई ना चोरी। एक नहीं बल्कि कई सारी कीमती और महंगी चीजें चोरी हो चुकी है बहू। तुम्हारे गहने और हम सबके पैसे और जेवर भी। निशा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो। सबकी बातें सुनकर निशा की नींद तो मानो हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। उसे अपने 24 घंटे सोने की गलती का एहसास हो चुका था। आप लोग सही कहते थे, मैं ही गलत हूं। मेरे कारण आज इतना बड़ा कांड हो गया। अगर मैं जागी रहती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद 24 घंटे नहीं सोऊंगी और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। निशा उस दिन के बाद से अपनी सारी गलतियां सुधारती है और दिन में जागकर रात को सोती है। कुछ दिनों बाद तूने जिस तरह से अपनी गलतियों को सुधारा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। निशा, एक सच बताऊं, हमारे घर में कभी चोरी हुई ही नहीं थी। उस दिन तो हम तीनों ने नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। हाँ बहू, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। वी आर सॉरी निशा। नहीं मानो, सॉरी मत कहो, उल्टा मुझे इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहिए। अगर आप तीनों मुझे उस दिन वो सबक नहीं सिखाते तो मेरी सोई हुई आंखें कभी नहीं खुल पाती। और इस तरह निशा उस दिन के बाद से हमेशा के लिए सुधर जाती है। रिया अपनी छोटी बहन सायुरी के साथ रहा करती थी। दोनों के माँ बाप की कई सालों पहले प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोनों अपनी बुआ जी नंदा और फूफा जी बलदेव के साथ रहने लगे। दोनों की बुआ जी और फूफा जी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया अपनी छोटी बहन सायुरी से बहुत जलती थी। सायुरी रिया के मुकाबले हर काम में अव्वल थी और सभी उसकी खूब तारीफ करते थे। ये लो सायुरी, तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाया है हमने। तुम्हें फैशन मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना कॉलेज में। हमें बहुत खुशी है बेटा। और ये ले, ये तेरी मनपसंद इमरती, तुझे बहुत पसंद है ना? ओ माय गॉड फूफा जी, बुआ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे बुआ फूफा मिले। माँ पापा तो चले गए, लेकिन भगवान ने दी और मुझे दूसरे माँ पापा दिए। सायुरी की तारीफ सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वाह बुआ जी, फूफा जी, आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैं जीती नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट तो मैंने भी किया था ना।
मेरी फेवरेट बेसन की बर्फ़ी कहाँ है? वो रिया बेटा, हम लाने वाले थे लेकिन ध्यान में ही नहीं रहा। सॉरी बेटा। आपके ध्यान में तो सिर्फ सायुरी ही रहती है। मैं तो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों, है ना? अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज़ शांत हो जाओ और ये इमरती खा लो। मुझे नहीं खानी कोई इमरती विमरती। वैसे भी ये इमरती तेरे लिए आई है, तो तू ही खा ले इसे। फिर रिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में रिया और सायुरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कॉलेज में भी सायुरी अच्छे नंबर से पास हो जाती है। वही रिया को सायुरी के मुकाबले कम मार्क्स मिलते हैं। अब रिया अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चली जाती है और यहाँ मुंबई में सायुरी की शादी एक अमीर बिजनेसमैन के लड़के पार्थ के साथ हो जाती है। सायुरी की शादी में रिया को बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आती। मुंबई लौटने के बाद जब रिया को पता चलता है कि सायुरी की शादी एक अमीर घर में हुई है, तो उसे बहुत जलन होती है। वो सोशल मीडिया पर सायुरी के और उसके पति के हनीमून फोटोज़ देखने लगती है और वो फोटोज़ देख देख कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सायुरी को ज़िंदगी में इतना खुश रहने नहीं दे सकती। ये इतना हैंडसम लड़का है, इतना अमीर, रईस और ख़ानदानी परिवार है। ज़िंदगी भर सायुरी की वजह से मेरी खुशियाँ जलती आई है, लेकिन अब मैं सायुरी की खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी। कहीं की नहीं छोड़ूंगी उसे, कहीं की नहीं। रिया बहुत गुस्सा होती है। वो गुस्से में क्लब जाकर ढेर सारी शराब पीती है, जिसके कारण वो क्लब के बाहर निकलने पर सुनसान सड़क पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तभी वो अपने आप को एक बड़े से बंगले के रूम में देखती है। ये मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? अरे घबराइए मत, मैं मोहन हूँ। कल रात को एक क्लब के बाहर से मैं ड्राइव कर रहा था, तभी आपको सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ देखा और मैंने आपको तुरंत अपने घर लाया। अगर आप वहीं पड़ी रहती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैं आपको मेरे घर ले आया। ओह नो, थैंक यू सो मच मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। उस आदमी को देखकर रिया को कुछ अजीब सा लगता है और वो सोचने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, याद आया, ये तो सायुरी का ससुर है। मैंने उसके सोशल मीडिया फोटोज़ में देखा था इसे। ओ तेरी, इसका मतलब मैं इस वक्त सायुरी के ससुराल में हूँ। सायुरी का ससुर तो बड़ा ही हैंडसम है। इतना जवान ससुर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, आप किसी सोच में पड़ गई? अच्छा, आप यही रुकिए, मैं सर्वेंट से कहकर आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। एक मिनट रुकिए। तो मैं ये पूछ रही थी कि इस बड़े से बंगले में आप अकेले ही रहते हैं? जी नहीं, मेरा बेटा पार्थ और मेरी बहू सायुरी भी मेरे साथ रहती है। क्या आपके बहू और बेटे भी हैं? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं। हा हा हा, सुनने में तो बहुत ही अजीब ही लगेगा, लेकिन हाँ, मेरे बहू बेटे भी हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने आप को फिज़िकली बहुत ही मेंटेन रखा है, इसीलिए मेरी उम्र अभी भी जवान लगती है। ओह नाइस। तो कहाँ है वो दोनों, कहीं दिख नहीं रहे? सायुरी और पार्थ आज सुबह ही एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने गए हैं। अब वो सीधे 3 दिन बाद ही आएंगे। मेरी वाइफ मल्लिका की मौत 6 साल पहले ही हुई है। उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा और अकेला हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपके अकेलेपन को
हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। अब से हम अनजान नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हेलो डियर फ्रेंड। ओह वेल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। लेकिन रिया के इरादे कुछ और ही होते हैं। उसके दिमाग में उसका कोई अलग ही प्लान चल रहा था। उस बेचारे मोहन को तो पता ही नहीं कि मैं उसकी बहू की बड़ी बहन हूँ। चलो अच्छा ही है, इसी बात से तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अब मैं उस मोहन को अपने प्यार में इतना पागल कर दूंगी कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, और फिर मैं उससे शादी करके बनूंगी अपनी बहन की सास। हा हा हा। रिया अब मोहन को रोज़ाना मिलने लगती है और मोहन को भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगता है। रिया उससे बहुत खुशी देती, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसके लिए टिफ़िन लेकर आती। मोहन जी, ये देखो, आज मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी लाई है। अरे वाह, मुझे कितने दिनों से भिंडी खाने की इच्छा थी। थैंक यू सो मच रिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। इतना हक तो होता है ना एक दोस्त का। हाँ बाबा, वो तो है। और वैसे तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। और हाँ, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना। ठीक है बाबा, नहीं भूलूंगा। इस तरह रिया मोहन की तबीयत का ध्यान रखती है, उसके लिए ढेरों सारे गिफ्ट्स खरीदती। इन्हीं सभी बातों और हरकतों से मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है। ऐसे ही एक दिन। हेलो रिया, क्या तुम आज शाम मुझे मिल सकती हो? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात है, अभी बताओ ना, मुझसे शाम तक रुका नहीं जाएगा। ये तो तुम्हें शाम में ही पता चलेगा, तब तक तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। ठीक है मोहन जी, शाम को मिलते हैं। रात को मोहन रिया को रोमांटिक डिनर पर ले जाता है और वहाँ उसे प्रपोज कर देता है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे बिना एक मिनट भी एक साल की तरह लगता है। तुम हो तो जिंदगी है रिया। रिया, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी तुम्हारी बीवी बनना है, क्योंकि तभी तो मैं मेरी बहन की सास बन पाऊंगी। और सास बनकर उसका जीना ही दुश्वार कर दूंगी और उसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। फिर मोहन और रिया दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और रिया मोहन के बंगले में आती है। दोनों के गले में वरमालाएं होती हैं। सायुरी अपनी बहन को अपनी सास के रूप में देखकर हैरान रह जाती है। क्या हुआ, अब अपनी सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी बहू रानी? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।